Hi guys, welcome back to another video. My name is Soumya Yadav and this is going to be the very informative video if you are traveling to Ooty or any other place in India as I have learned through my experience. So recently मैं ऊटी गई थी इन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में एंड इस टाइम ये पीक सीज़न है ऊटी के लिए या किसी भी अदर डेस्टिनेशन के लिए इन ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि मोस्टली लोगों की छुट्टियां होती हैं, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, सो लोग प्रेफर करते हैं ठंडी जगहों पे घूमना। सो सबसे पहले ऊटी के लिए 3 दिन मोर देन सफिशिएंट हैं। डे 1 ऊटी एंड कुन्नूर का साइट सीइंग, डे टू पायकारा वाटरफॉल्स एंड पायकारा लेक एंड डे 3 फॉर मधुमलाई जंगल सफारी। नेक्स्ट आप मधुमलाई से मैसूर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप आराम से 2-3 दिन घूम सकते हैं। मेरा एक लॉन्ग वीकेंड था तो मैं ऊटी बैंगलोर से गई थी। मैंने एक वीक पहले ही बस की बुकिंग्स की थी तो मुझे ज़्यादातर बसेस फुल ही मिली एंड प्राइसेस वर फ्रॉम 1800 टू 3000 फॉर अ स्लीपर बस। अगर आप 2-3 मंथ पहले से अपना प्लान करेंगे देन आप गवर्नमेंट बस भी बुक करा सकते हैं। बैंगलोर में कर्नाटका KRCTC की बस है जिसका प्राइस सिर्फ 1000 या 1200 रुपीज़ है फॉर AC स्लीपर, जो कि प्राइवेट बस से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस है। एंड ऑल्सो अगर आपको ऊटी की टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है तो 3-4 महीने पहले से ही बुकिंग करानी पड़ेगी, तभी जाके आपको एक सीट मिलेगी। जो लोग पहली बार ऊटी जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैं एक पूरा लिस्ट डाल दूंगी जो मैंने वहाँ के ही रेस्टोरेंट से लिया था, जिसमें 3 दिनों में आप क्या क्या घूमने वाले हैं, क्या क्या साइट सीन करने वाले हैं, वो सारा डिटेल में मेंशन है। एंड जो लोग उन जगहों पे पहले जा चुके हैं तो उन्हें स्किप करके प्राइवेट टैक्सी बुक करके दूसरी प्लेसेस जो उतनी फेमस नहीं है बट इक्वली ब्यूटीफुल हैं जा सकते हैं। ऊटी में घूमने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, एटलीस्ट मुझे 3 पता है। फर्स्ट इज हायरिंग अ प्राइवेट टैक्सी विच कैन कॉस्ट यू अराउंड 2K to 3K एज पर द डे एंड द डिमांड। जैसे कि हम पीक सीजन में गए थे तो कुछ लोग 3000 बोल रहे थे, कुछ लोग 3500 भी बोल रहे थे, बट जनरली ये प्राइस 2000 या 2500 ही है। सेकेंड इज ऑटो, यू कैन बुक अ ऑटो फॉर 1K to 1500, बट ऊटी में ऑटो सिर्फ ऊटी में ही साइट सीइंग कराएगा, मतलब आप कुन्नूर या पायकारा या मधुमलाई की तरफ ऑटो लेके नहीं जा सकते हैं। थर्ड इज बस, जो कि पर पर्सन का 250 या 300 चार्ज करते हैं। मुझे पर्सनली ये उतना कन्वीनियंट नहीं लगा क्योंकि हर जगह घूमने के लिए एक फ़िक्स टाइम है। अगर आपको कहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर और रुकना चाहते हैं, बट बस की वजह से आप नहीं रुक सकते हैं। एंड ऑल्सो बस सारे पॉइंट्स कवर करती है। कुछ पॉइंट्स तो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगे बट फिर भी वहाँ पे जाना ही पड़ा क्योंकि बस जा रही थी। एंड खाने पीने के लिए भी वो एक सर्टेन टाइम देते हैं कि विद इन दिस टाइम आप यहीं पे रुकिए, यहीं पे खाइए एंड वापस तुरंत बस में आइए। प्राइवेट टैक्सी हम पूरे दिन के लिए बुक करते हैं। अगर आप कुछ पॉइंट जो आपको लग रहा है उतने अच्छे नहीं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं एंड दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखिए, ये गलतियां मैंने की थी। हमारा प्लान ऑलमोस्ट 1 वीक पहले ही बना तो हमने सोचा कि हम सारी बुकिंग्स वहीं जाके कर लेंगे, होटल्स ढूंढ के देख के वहाँ पे ही बुक कर लेंगे। बट जब हम वहाँ पहुँचे सुबह 6:30 बजे ऑलमोस्ट, बस ने हमें ऊटी के मेन बस स्टैंड पे उतार दिया। देन वहाँ पे कई ऑटो वाले लोग खड़े थे, हमने उनसे पूछा अबाउट द होटल्स एंड एवरीथिंग। देन हमें पता चला ऊटी 3 दिनों के लिए पूरा बुक है एंड 2-2.5 हज़ार में तो होटल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो होटल 500-600 के थे वो तक 3-4 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। 3-4 ऑप्शंस देखे भी बट वो सारे बहुत ही गंदे थे, मोस्टली तो फुल ही थे, मोस्टली सारे होटल्स कम्प्लीटली बुक्ड थे। 2-4 मुझे ठीक लगे बट उनका प्राइस 7000, 8000, 10000 फॉर अ नॉर्मल रूम, जिसका मुश्किल से 1000 या 1500 प्राइस हुआ करता है। ये करते करते ही हमारा बहुत सारा टाइम इसमें चला गया, बहुत सारी एनर्जी चली गई। एट द एंड हमने एक बहुत ही बेकार सा रूम बुक ही कर लिया क्योंकि ऐसा लग रहा था उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा, जिसका प्राइस मुश्किल से 500 भी नहीं होना चाहिए, बट उसके मैंने 3500 रुपीज़ पे करे। इन सब चीज़ों की वजह से हम फर्स्ट डे सिर्फ ऊटी की साइट सीइंग कवर कर पाए एंड कुन्नूर हमें सेकेंड डे जाना पड़ा एंड थर्ड डे हमने पायकारा साइड कवर करा, बट मधुमलाई हमारा रह गया बिकॉज ऑफ दिस बैड प्लानिंग। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जिसका आप स्पेशली ध्यान रखें किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले। आप अपनी सारी बुकिंग्स पहले से ही कर लें। मई जून का टाइम है तो एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें अपने पास। अगर स्पेशली ऊटी की बात करें तो सिर्फ एक ठंड का कपड़ा रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, इससे ओवर पैकिंग से बचें।
इन केस आपकी बुकिंग्स नहीं हो पाई हैं एंड सारे होटल रेट्स एक जैसे ही हैं, तो पहले या दूसरे होटल में ही जल्दी से चेक इन करके थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हुए खोजते हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर दिया एंड हम फिज़िकली एंड इमोशनली बहुत थक चुके थे एंड ऑब्वियसली उनके पास भी सिर्फ यही 2 मंथ्स हैं पैसे कमाने के लिए, तो सभी रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई थे। एंड आप अपने पास कैश ज़रूर रखें, क्योंकि काफ़ी जगह नेट इशू था ड्यू टू द रेन, बैड वेदर एंड हिली एरिया। सो दीज आर द फ्यू टिप्स एज पर माई एक्सपीरियंस, जिससे आपका हॉलीडे एक्चुअली हॉलीडे एंड पीसफुल होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ फॉलो फॉर मोर।